एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 38वां सर्ग। असंग आत्मा को जो नहीं जानता, उसके मन के संग से कर्तृत्व तथा आत्म तत्वज्ञानी के अकर्ता और अभोक्ता होने से बंध के अभाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सुख दुख और भोग देने वाले कर्मों में या समाधि के अभ्यास परिपाक रूप भूमिकाओं में तत्वज्ञानियों का यह कर्म दिखाई देता है, वह असत है, मगर मूर्खों का वह असत नहीं है। यही तत्वज्ञानी और मूर्खों में अंतर है। पहले विचार करना चाहिए कि कर्तृत्व किसे कहते हैं। शारीरिक क्रिया तो कर्तृत्व है नहीं, क्योंकि जो चेष्टा बुद्धि पूर्वक की जाती है उसमें मैं करता हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होती, किंतु पूर्व कर्तृत्व की वासना से अनुरक्त मनोवृत्ति से उत्पन्न हुई यह कार्य है। इस प्रकार की चित्त वृत्ति रूप से परिणत मानसिक क्रिया ही कर्तृता है। चेष्टावश वासनानुरूप फल भोक्तृत्व होता है, क्योंकि वासना के अनुसार ही पुरुष चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है। कर्तृत्व से फल भोक्तृत्व होता है, ऐसा सिद्धांत है। कहा भी है, पुरुष चाहे कार्य करे या न करे, फिर भी उसका मन जिस प्रकार की वासना से युक्त होता है उसका स्वर्ग अथवा नरक में अनुभव होता है। इसीलिए जिन पुरुषों को तत्वज्ञान नहीं हुआ, वे चाहे कर्म करे या न करे, उनमें कर्तृता होती है, किंतु जिन लोगों को तत्व का परिज्ञान हो चुका, वासना रहित होने के कारण वे चाहे करे या न करे, उनमें कर्तृता नहीं होती। जिस पुरुष को तत्व का परिज्ञान हो चुका, उसकी वासना शिथिल हो जाती है, अतएव वह कर्म करता हुआ भी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता। आसक्ति रहित वह केवल चेष्टा मात्र ही करता है। प्राप्त हुए कर्म फल को भी यह सब आत्मा ही है यो अनुभव करता है, किंतु भोग में आसक्त मन वाला अज्ञानी कर्म न करता हुआ भी कर्म करता है, यानी कर्तृत्व से लिप्त होता है। मन जो करता है वही कृत होता है, जो नहीं करता वह कृत नहीं होता। इसलिए मन ही करता है, देह करता नहीं है। चित्त से ही यह संसार प्राप्त हुआ है, अतएव यह चित्तमय ही है। चित्तमय क्यों? बल्कि केवल चित्त मात्र है तथा चित्त में ही स्थित है, ऐसा पहले विचार पूर्वक निर्णय किया जा चुका है। सब विषय और सब चित्त वृत्तियां, ये दोनों जब शांत होकर वासना रूप हो जाते हैं, तब वासना से उपहित जीव ही रहता है। उन जीवों में आत्मज्ञानियों का वह मन वर्षा ऋतु में मृग तृष्णा के जल की तरह विनष्ट होकर एवं तेज धूप में बर्फ के सदृश विलीन होकर तुरीय दशा को प्राप्त हो तुरीय रूप से स्थित रहता है। यह ज्ञानी में अज्ञानी की अपेक्षा विशिष्टता है। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो विषयानंद में आसक्त जानते हैं, न स्वरूपानंद शून्य, न चंचल, न पत्थर आदि के समान जड़, न स्थिर, न सत, न असत, और न उक्त आनंद, निरानंद, चल अचल, सत असत की संध्या अवस्था रूप ही जानते हैं, किंतु उसे परिशेष एकमात्र भूमा आत्म सुख रूप जानते हैं। ज्ञानी पुरुष जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता, वैसे ही वासनामय चेष्टा रस में मग्न नहीं होता। मूर्ख का मन तो विषय भोगों को ही देखता है, परमार्थ तत्व को नहीं देखता। अज्ञानियों के दुर्वासना दुख में निमग्न होने का यह दूसरा दृष्टांत है। पुरुष गड्ढे में न गिरता हो, शय्या रूप आसन पर स्थित हो, फिर भी उसका चित्त गर्भ पतन की वासना से वासित हो, तो वह गड्ढे में गिरने के दुख का अनुभव करता है। दूसरा पुरुष तो भले ही गड्ढे में गिर रहा हो, मगर उसका मन परम शांति को प्राप्त हो चुका हो, तो वह शय्या रूप आसन के सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार इन शय्या और गर्त पतनों में एक पुरुष गर्त पतन का अकर्ता होता हुआ भी चित्तवश कर्ता बन गया, और दूसरा पुरुष गर्तपात का अकर्ता होता हुआ भी अकर्ता हो गया। इसीलिए जिस तरह का चित्त होता है वैसा ही पुरुष हो जाता है, ऐसा सिद्धांत है। इसीलिए चाहे आप कर्म कीजिए या न कीजिए, आपका चित्त कर्मों में सदा आसक्ति रहित हो। आत्म तत्व से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिसमें कि तत्वज्ञानी आपकी आसक्ति की संभावना हो। इस जगत में यह जो कुछ भी है वह सब शुद्ध चित्त होने के कारण केवल चित्त का आभास ही है, ऐसा आप जानिए।
इस प्रकार जिस पुरुष को ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान हो चुका, उस पुरुष का आत्मा सुख और दुखों का विषय नहीं होता। ऐसा निश्चय होने पर आत्मा से अतिरिक्त आधार और आधेय दृष्टियां नहीं है। यह निश्चय होने पर अकर्ता, अभोक्ता, सब पदार्थों से अतिरिक्त बाल के अग्रभाग के 1000वें हिस्से की तरह सूक्ष्म मैं हूँ। ऐसा निश्चय होने पर अथवा जो कुछ यह सब है वह सब मैं ही हूँ, यह निश्चय होने पर मैं सब पदार्थों का प्रकाशक सर्वगामी स्थित ही रहता हूँ। ऐसा निश्चय होने पर मैं सुख दुखों का विषय नहीं हूँ। यह निश्चय होने पर इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के चिंता रूपी ज्वर से रहित होने के कारण चित्त वृत्ति आत्मा में ही प्रारब्ध भोग के लिए लीला प्रकट करती हुई व्यवहारों में स्थित रहती है। इसीलिए तत्वज्ञानी की चित्त वृत्ति संकटों में भी आनंदित रहती है। केवल चांदनी की तरह भुवनता को अलंकृत करती है, यानी जैसे चांदनी भुवनता को अलंकृत करती है वैसे ही वह भी जीव भाव को अलंकृत करती है, क्योंकि चित्त के बिना ज्ञानी कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। वह मन के लेपक न होने के कारण हस्तपाद आदि के विक्षेप रूप प्रयत्न से किए गए कर्म के फल का भी अनुभव नहीं करता। इस प्रकार मन सब कर्मों का, सब चेष्टाओं का, सब पदार्थों का, सब लोकों का और सब अवस्थाओं का बीज है। उसके चले जाने पर सब चेष्टाएं चली जाती हैं, सब दुख नष्ट हो जाते हैं, सब पाप पुण्य कर्म लीन हो जाते हैं। मानसिक कर्म से और शारीरिक कर्म से भी ज्ञानी आक्रांत नहीं होता, न विवश होता है। उसमें शारीरिक या मानसिक कर्म का रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि परमार्थता उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे बालक मन से नगर का निर्माण और निर्मित नगर का परिष्कार करता हुआ भी मन से किए गए नगर निर्माण का लीला से अकृत की तरह अनुभव करता है, उपादेय रूप से अनुभव नहीं करता, उनके सुख दुख का अनुभव करता हुआ भी यह दुख नहीं है जो जानता है। इसी प्रकार ज्ञानी करता हुआ भी परमार्थता लिप्त होता ही नहीं है। जगत में हेयता और उपादेयता द्वारा व्यवहार के विषय सब पदार्थों में दुख का कारण क्या है? हेय तो दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि त्याग उपादान पूर्वक होता है। हेय के उपादेय न होने से ही उससे दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए परिशेष से उपादेय ही दुख का हेतु है, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु उपादेय भी दुख का कारण नहीं हो सकता। पहले यह बतलाइए, विनाशी उपादेय से दुख होता है या अविनाशी से? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि विनाशी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ऐसी अवस्था में वह किसी का कारण हो, यह संभव नहीं है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपादेय जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आत्मा से अतिरिक्त और अविनाशी हो। आत्मा से अतिरिक्त सब विनाशी कहा गया है। भाव यह कि आत्मा हानि और उपादान के अयोग्य है और आत्मा से अतिरिक्त उपादेय नश्वर है। इस तरह भोग्य दुख के कारण निरूपण न होने से आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। कर्तृत्व का अनुभव होता है, वह अवास्तविक रूप से अध्यारोपित है। उस कर्तृत्व का जीवित पुरुष से निवारण नहीं हो सकता, यानी जीवित पुरुष में कर्तृत्व अवश्य रहेगा ही, क्योंकि नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, ऐसा भगवद वाक्य है। उक्त कर्तृत्व सम्यक ज्ञान के अभाव से है, वस्तुतः नहीं है। तत्व वस्तु के विचार से तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। इंद्रियों द्वारा इंद्रियों की विषयों, द्वेष, अभिलाषा आदि से एवं उसके निमित्त भूत पुण्य पाप रूपी अदृष्ट से विवश बुद्धि वाले अज्ञानियों के ही वे देखे जाते हैं। इंद्रियों के विषयों में द्वेष, अभिलाषा आदि से तथा उनके निमित्त भूत पुण्य पाप रूप अदृष्ट से जिनकी बुद्धि विवश नहीं है, ऐसे ज्ञानियों के वे नहीं दिखाई देते। जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उस ज्ञानियों की दृष्टि से संसार में मोक्ष नहीं है। आत्मा में जिनका मन संलग्न नहीं है, ऐसे देहाध्यास दृष्टि को प्राप्त लोगों की दृष्टि से तो यह बंध मोक्ष आदि सब है ही। ज्ञानी की दृष्टि में केवल यथास्थित आत्म तत्व ही उल्लसित होता है। आत्म तत्व ही तत्वज्ञानी के जीवन आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए द्वित्व एकत्ववादियों की दृष्टि से सिद्ध द्वित्व और एकत्व को जीवन आदि के व्यवहार के समय करता है। सत्व और असत्व भी करता है तथा शक्ति समूह से अभिन्न सर्वशक्तिता भी दिखाता है।
न बंधन है न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है और न बंधन के कारण काम कर्म आदि है। तत्व के अज्ञान से ही यह दुख है, ज्ञान से लीन हो जाता है। जगत में संकल्पित मोक्ष बुद्धि असत्य ही है, जगत में संकल्पित बंध बुद्धि भी असत्य ही है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप बंध मोक्ष आदि सबका त्याग कर अहंकार शून्य आत्मनिष्ठ अतएव धीर बुद्धि से व्यवहार करते हुए भूलोक में स्थित होइए। 38वां सर्ग समाप्त।